एक बाइडेन का है और एक इंडियन एक्सप्रेस में कोट कर देता हूँ। स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा गजा के लोग गजा छोड़ के चले जाएं क्योंकि हमने इतनी बमबारी करनी है, हमने इतना मारना है, तारीख याद रखेगी। कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहाना बनाया जाएगा फलस्तीन को, गजा को सफाई हस्ती से मिटाने का। हमास ने ये हमले करके बड़ी भारी भूल की है। लंबी लड़ाई लड़ने की उनकी काबिलियत नहीं है टेक्नोलॉजिकली या मिलिट्रली इजराइल के साथ। इस समय इजराइल अपना पूरा का पूरा एडवांटेज लेके ही हटेगा, ऐसे नहीं वो हटेगा। इजराइल डैमेज करे भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, 70% गाजा चलता है इजराइल के बिजली और पानी पे। मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो और उसी में थूको। आई मीन दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस। नमस्कार दोस्तों, अब गाज़ा के अंदर गाज़ा पट्टी के अंदर अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई आप इतने समय के अंदर अंदर आप वहाँ के लोगों को कि भाई आप अपने घर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर बमबारी करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना, इजराइल का फेलियर सामने आया है और वो अपने फेलियर को, या फिर कहें कि जिस तरीके से नुकसान हुआ है इजराइल के लोगों को वहाँ की महिलाओं के साथ, या फिर जिस तरीके से लोगों को बंधक बनाया गया है, या फिर जिस जो भी हरकत की गई है बाय फिलिस्तीन, अब वो एक तो ऑलरेडी गुस्सा है क्योंकि अटैक हो गया, दूसरा कि उनका फेलियर भी है, तो उसका भी गुस्सा उन्हीं पर उतारेंगे, किस पर उतारेंगे। तो अब अल्टीमेटम ये दिया गया है कि भाई इस समय तक आप छोड़ दीजिए, हम इसको पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद कर देंगे। अब होता है ना, एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कई सारी चीज़ें होती है, बस यहाँ पर सब कुछ शून्य कर दिया जाएगा। और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि भाई अब वो मतलब यहाँ पर नहीं रुकने वाले, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमास ने अगर ये हमला किया है तो ये तो उनके जहन में होगा कि इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ करेगा। अभी ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने कहा गजा के लोग गजा छोड़ के चले जाएं क्योंकि हमने इतनी बमबारी करनी है, हमने इतना मारना है, तारीख याद रखेगी। ये उसने कहा है और उन्होंने करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास ने ये बात पहले सोची नहीं होगी? क्या फलस्तीनियों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जब हम उसको एक दफ़ा मारेंगे इसराइल को, उसके पास बहुत ताकत है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी फौजी ताकत है, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, वो तो आसमान से कहर ढा देगा। यकीनन सोचा होगा। कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहाना बनाया जाएगा फलस्तीन को, गजा को सफाई हस्ती से मिटाने का, कि इजराइल से जीता नहीं जा सकता। अगर अचानक से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास की तरफ से, तो हमास के लोग हरगिज ये ना समझें कि वो जीत जाएंगे। यकीनन इजराइल जो है भरपूर तरीके से जवाब देगा और जो टेररिज्म फैलाई जा रही है हमास की तरफ से उसका डट के मुकाबला भी किया जाएगा। इसके अलावा जी ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज को ये पता चला, या अरब कंट्रीज को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये जरूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, 70% गाजा चलता है इजराइल के बिजली और पानी पे। मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो और उसी में थूको। आई मीन दैट इज द रियलिटी ऑफ दीज पीपल। अब ठीक है साहब, ये सब चल रहा था तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का मुझे एक स्टेटमेंट अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक टाइम में कमांडर था एंड आई वाज अबाउट टू ब्रेक द नेक ऑफ हमास, बट पॉलिटिशियनों ने मुझे रोक दिया। अब की बार आई एम द पॉलिटिशियन, आई एम गोइंग टू डिसमेंटल हमास। 50 साल तक खड़े ना हो जब तक आप इनको मिट्टी में नहीं मिलाओगे, जब तक आप पैलेस्टीन में एक भी बिल्डिंग खड़ी रखोगे, ये फिर वापस आएंगे।
क्योंकि बाप को मारोगे बेटा आएगा, बेटे को मारोगे पोता आएगा, दे विल कीप ऑन कमिंग बैक। इनके पास और कोई काम नहीं, इनके पास और कोई काम नहीं। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे सर, द क्लैश। और अब जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज है एंड हिंदू कंट्री इंडिया, वी आर बैकिंग इजराइल। आप कल अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, आई डिडंट हैव टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव मेड इट, all Christian countries and all Hindu country India is backing Israel, all the Muslim countries are backing Hamas. एक भी मुसलमान कंट्री ऐसे नहीं है जो कहता है I'm standing with Israel. There is not even one Muslim country who has said I'm standing with Israel. One. And these are terrorists. कोई इनको टेररिस्ट नहीं कह रहा, इनको बोलते हैं मिलिटेंट्स। क्या कहेंगे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शिद्दत इख्तियार करती गई है, मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं और इस जंग के असरात क्या पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे जी, पूरी दुनिया में मुरतब होंगे। और ये जो है ये जब से बात चली थी ना सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की, तो मेरा इस दौरान ये मौक़िफ़ रहा हमेशा, जो ऑन रिकॉर्ड में बात कहता रहा कि ये इतना आसान, इतना सहल नहीं होगा ये सारा मामला। BBC से बात करते हुए हमास के तर्जुमान गाजी हम्माद ने कहा है कि हमें ईरान की सपोर्ट हासिल थी और ईरान ने हमारी मदद की है। तो ये तो अब वाज़ेह हो चुका है कि इसके पीछे जो है वो ईरान है। हाँ, अलबत्ता बाज़ जो तज़िया निगार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि इस हमले को इसराइल जवाज़ बनाए ईरान पे हमला करने का। और अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान पे हमला, आप अब देखिए, ईरान की और इसराइल की सरहदें तो नहीं मिलती फिलहाल। मुझे नहीं लगता कि कोई और अरब मुल्क जिसकी सरहदें ईरान से मिलती हैं, इराक की मिलती है सरहद ईरान से, वो इसराइल को अड्डे देगा, ज़मीन देगा कि वो हमला करे। तो फिर इसराइल जो है वो मिसाइलों के ज़रिए हमला करेगा। और मुझे ये भी खदशा है कि वो एटॉमिक बम का भी इस्तेमाल ना कर दे कहीं। और ईरान के पास डिक्लेयर तो नहीं करता, ऐलान कहता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के पास भी डेफिनेटली हथियार, जौहरी हथियार तो हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आलमी जंग का आगाज़ ना हो जाए और मामला बहुत बिगड़ ना जाए और पाकिस्तान इसमें जो है वो चाहते ना चाहते हुए कहीं शामिल ना हो जाए, ये मुझे खदशा नज़र आ रहा है। अलबत्ता नाज़रीन, इस जंग के हवाले से हर घंटे में अपडेट आ रही है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के बाद नहीं, हर